पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज की जानिब से पैदावार में कमी के साथ साथ आइंदा चंद हफ्तों में कुछ रोज़ के लिए प्लांट्स बंद करने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। चंद कंपनियों की जानिब से नई गाड़ियों की बुकिंग भी बंद कर दी गई है, जबकि पहले से बुक की गई गाड़ियों की सार्फिन को डिलीवरी में भी अब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की कीमतें होशरुबा इन कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी बारे में जानेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुनील साहब, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जनाब, गाड़ियों की कीमतों में ये जो इतना इजाफा हो चुका है, अब तो गाड़ी खरीदना अभी आसान नहीं रहा। क्या खबर आ रही है, क्या वजूहात हैं, थोड़ा सा रोशनी डालिए ताकि लोग भी जान सकें, हमें भी मालूम पड़े। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे बेसिक चीज ये कि हमारे मुल्क में इस टाइम पे जो सूरत हाल चल रही है, अभी आपकी न्यूज बुलेटिन में भी पहले चल रहा था, तो एक जो है ना सर्कस का समा है, और आप कह सकते हैं कबड्डी का मैच है। दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहे हैं और कोई मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देख रहा, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर रोज रुपया अपनी कदर जो है वो खो रहा है। हर रोज हम सुनते हैं कि जी हाईएस्ट एवर पे जो है डॉलर पहुंच गया है। उससे गाड़ियां, हर चीज, आपके खाने पीने की अशिया, एवरीथिंग इज गोइंग अप। एंड वो जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आप बोले ना कि जी कोई बंदा, पहले आप किसी से मशवरा करते थे किसी भी कमोडिटी के बारे में, कोई गोल्ड की डील करता है, आप उससे पूछें जी गोल्ड कहाँ जाएगा, वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता था। इस तरह आप गाड़ियों से आप मेरे से पूछे तो मैं कर सकता था। बट आजकल जो सिचुएशन है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, और प्राइसेस आर गोइंग ऑफ द रूफ। पिछले तकरीबन एक महीने के अंदर अगर आप तमाम गाड़ियों की प्राइसेस देख लें, वो 50% इंक्रीज है उन तमाम गाड़ियों के अंदर। और जहां तक बात आ गई, जो आप बात कर रहे थे कि गाड़ियों की जो प्रोडक्शन वो रुकी हुई है, अगर वैसे इकोनॉमिकली देखा जाए, जैसे हम लोग आमतौर पे उर्फे आम में हम लोग भी, मैं भी और सारे लोग कहते हैं जी ऑटो मैन्युफैक्चरर बुरे हैं और वो लोगों को जानबूझ के तंग कर रहे हैं और वो प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो उनके लिए आइडियल टाइम है। अगर इतनी महंगी प्राइस हो गई है और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो पार्ट्स जो है गाड़ियां डिलीवर करें। बट हकीकत इसके बरक्स है। सूरत हाल ये है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा महीने शुरू हो गया। जो ऑटो कंपनीज के सामान आता है पोर्ट के ऊपर, उसकी एलसी नहीं खोली जा रही। एलसी नहीं खोली जाएगी तो सामान क्लियर नहीं होगा, सामान क्लियर नहीं होगा तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन कि गाड़ियों की प्रोडक्शन सबकी डिले है। और अगर आप देखें तो मतलब ये इसको लोग समझते हैं कि शायद कि वो एज अ धमकी यूज कर रहे हैं, बट टैक्टिक यूज कर रहे हैं, बट ये टैक्टिक नहीं है। ये एक रियलिटी है कि टोयोटा आपके 15 नॉन परफॉर्मिंग डेज पे जा चुका है, होंडा 10 से 12 नॉन परफॉर्मिंग डेज महीने में कर रहा है, इस तरह सुजुकी और तमाम इदारे। बिकॉज अगर आपको प्रोडक्शन का सामान ही नहीं है तो आपने प्रोडक्शन चला के क्या करना है। और अगर ये चीज जारी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में आई कैन सी के जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफी नुकसान होगा, काफी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। और गाड़ियों की सप्लाई तो पहले हमारे यहाँ पे डिसरप्टेड है, मार्केट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो ये और प्राइसेस ऊपर जाने की मुझे लगता है सूरत हाल होगी। सुनील साहब, अब ये जो सारा कुछ अभी हुआ है, कीमतें हर इंसान की, मतलब कि नॉर्मली जो मुल्की हालात में है और जो कीमतों में इतना इजाफा हुआ है, ये आने वाले टाइम में हाउ डू यू सी दैट, कुछ बेहतरी होगी या वक्ती आपको लग रहा है कि ये सब कुछ है, मुस्तकबिल में कम होगा, या फिर मजीद ये हमारी रेंज से, लोगों की रेंज से बाहर होंगी? देखिए, एक नई गाड़ी आम आदमी की रेंज से तो हमेशा से बाहर है, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा कि उसकी रेंज में आ जाएगी। लेकिन ये जो भी एकदम बहुत मैसिव इंक्रीज आया है, ये इस वजह से आया है कि रुपी जो है वो डिवैल्यूएशन उसकी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रीजन स्पेकुलेटिव है। ये लोग जो कि खाली चक्कर में ले लेते हैं। हमारी जो कौम है ना, उसके अंदर हुबुल वतनी सिर्फ फेसबुक के नारों तक है, रियलिटी में नहीं है। जिस दिन डॉलर ऊपर जा रहा होता है ना, मैं भी, आप भी, हर बंदा में जितने पैसे ना वो डॉलर लेके रख रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि जी 1 रुपया ऊपर चला गया, 2 रुपया, और ऊपर से एक्टिंग कर रहा होता है कि नहीं जी बड़ा मुल्क का नुकसान हो रहा है। सो एज ए नेशन हमें हुबुल वतनी दिखानी पड़ेगी। स्पेकुलेटिव रीजन की वजह से जो लोग डॉलर ले रहे हैं वो ना लें, तो डॉलर की जो डिमांड है वो खुद नीचे आएगी और उसकी प्राइस कम आएगी। और मेरे ख्याल से इसकी जो ट्रू वैल्यू है समवेयर अराउंड 200 है। ये आजकल जो क्रेजी तौर पे 240, 255 इसमें फिर रहा है, ये गलत है। तो जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें नीचे आएंगी, वरना इस इन्फ्लेशन के ऊपर और अगर डॉलर इसी सतह पे रहता है तो मुझे नहीं लगता, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है कि मैं और आप एक नॉर्मल जो अशिया खुर्दनोश है वो भी खरीद सकेंगे। अच्छा, ये वजारत सनअत और पैदावार ने भी गाड़ियों पर आने वाली लागत के स्ट्रक्चर की तफसीलात मांगी थी, उसके बाद कुछ हुआ था क्योंकि उसके बाद सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा इतनी ज़्यादा पैदा हो गई थी। ये जो आप सुनती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने नोटिस ले लिया, ये सिर्फ जो है ना, अंग्रेजी का मकूल है कि ब्रश द डस्ट अंडर द कार्पेट, ही वो कर रहे होते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कोई दुनिया में किसी कारोबार से उसकी लागत नहीं मांग सकता। इट्स अ लग्जरी आइटम, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। वो कोई दवाइयां नहीं बेच रहे, वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं बेच रहे,
आप उनसे उनकी कॉस्ट मांगेंगे, वो कॉस्ट ब्लोट करके बता देंगे, उससे क्या होगा? पॉइंट ये है कि जहाँ पे अगर आपके सर में दर्द है, आप सर दर्द की गोली खाएंगे ना, पेट दर्द की गोली तो नहीं खाएंगे। अब अगर इस टाइम जो सूरत हाल है उसमें ऑटो मैन्युफैक्चरर इस वजह से रुका हुआ है कि उसको सामान नहीं दिया जा रहा, सामान इस वजह से रुका जा रहा है कि स्टेट बैंक एलसी नहीं खोल रहा। इस टाइम आप बुला के उनकी कॉस्टिंग के ऊपर चीखे मरवा लें, आप उनकी एम्प्लॉयमेंट पे कर लें, इट्स यूजलेस। तो मतलब पॉइंट ये कि जहाँ पे इशू है उसको हल किया जाए तो बेहतर होगा, बजाय कि इधर उधर की चीजें। कभी होता है जी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुला लिया, कभी किसी ने बुला लिया, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सही। अच्छा, ये गाड़ियों की जो कीमतों में इजाफा इतना ज़्यादा हुआ है, जो मैसिव इंक्रीज हम इसकी बात करें, पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले वक्त में, इसको कितना ये मुतासिर हो रही है? देखिए बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी आप जब लेके आते हैं तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री गवर्न करती है पाकिस्तान ऑटो पॉलिसी के तहत, जो कि 2016 में पहली आई थी और 21 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी। बट राइट आफ्टर द पॉलिसी, पिछले साल जून में वो पॉलिसी आई कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, ये होगा वो होगा, गाड़ी फाइनेंसिंग बहुत ईजी हो जाएगी, आप 10 लाख डाउन पेमेंट देंगे गाड़ी मिलेगी। 3 महीने बाद स्टेट बैंक को याद आया कि गाड़ियां पूर्तई शशियां हैं और हमारे पास तो पैसे नहीं ये चीज करने के लिए। तो उन्होंने आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो फाइनेंसिंग है वो भी 10 लाख से नहीं होगी और टोटल वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग जो 30 लाख से ऊपर नहीं होगी। फिर इस साल जब ये नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने बोला कि जी हमें तो डॉलर्स की बहुत कमी है, तो इन्होंने गाड़ियों की इंपोर्ट पे टोटल बैन लगा दिया। उसके पार्ट्स के ऊपर भी परेशानी है और तीसरा मैंने आपको बताया कि गाड़ियों के जो पार्ट्स आ रहे हैं बनाने के लिए गाड़ियां, उनमें भी इश्यूज है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ऑटो इंडस्ट्री क्या कोई भी इंडस्ट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बिकॉज आप लोग अपनी जब आप बाहर से किसी इन्वेस्टमेंट को सीख कर रहे होते हैं तो आपको अगले को शो करना होता है कि हम आपको जब लेकर आएंगे जो वादे आपसे करेंगे वो पूरे करेंगे। बट ओवर द ईयर्स हमने ये शो किया है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को जब पाकिस्तान लेके आना होता है हम उनको सब्ज बाग दिखाते हैं और 3 महीने 4 महीने डाउन द रोड हम जाके उनको छोड़ दे देंगे, अब आपने जो करना है। सो दिस इज वेरी बैड फॉर इंडस्ट्री एंड आई थिंक इफ एनीबॉडी जो एक डिसीजन मेकिंग एंटिटी है या वो देख रहे हैं। सुनील साहब, इसका हल क्या है फिर? आप आगे से क्या देखते हैं? क्योंकि जो भी मुल्की हालात चल रहे हैं, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को देखें तो वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है, तो ऐसे तो हमारे मुल्क को भी बड़ा नुकसान होगा। तो हर चीज़ के जहाँ पे नुकसानात या हम खुमियाजा भुगत रहे होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशंस भी साथ दिखाई दे रहे होते हैं। आई थिंक एज अ नेशन मैं फिर भी बात करूंगा, वी हैव टू डिसाइड के हु कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान पहले आता है कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन पहले आती है। आजकल तो मैं देखता हूँ हमारी नेशन ऐसे डिवाइड हुई है कि जिस तरह मतलब पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ रहे थे और एक दो कौमी नजरिए की तरह डिवाइड हुई थी, पूरी कौम डिवाइड हुई थी। आप किसी को उठा के देख लें, किसी गैदरिंग में देख लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स के मैंने इसको वोट दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। वी हैव टू थिंक कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान है तो ये तमाम पार्टी हैं। सो उसको हमें सोचना पड़ेगा और वो इदारे जो कि बेसिकली जिनका काम है, जैसे स्टेट बैंक हो गया या डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स होंगे, उनको अपना काम करना चाहिए बजाय इसके कि वो भी लोगों के साथ पैनिक करना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हमें बताए थे पाकिस्तान जो ऑटो इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, उनमें ऑब्वियसली ये जो पैदावार में कमी के साथ साथ जो आइंदा चंद हफ्तों के लिए जो प्लांट्स बंद करने की जो ये ऐलानात सामने आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम में किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करेंगे। और ये सोचने की बात है, और जो मुल्क की स्टेबिलिटी है वो अगर हो पाती है इस टाइम, तो हमारी बहुत सारे जो मसाइल हैं स्पेशली जो इंडस्ट्री रिलेटेड हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपने सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे।